चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस हो गई है पूरी सफाई और हमारा नहाना धोना भी ख़त्म। खा लिया है खाना बच्चों ने, लंच हो गया है। अब मेरी बारी है, क्योंकि औरतें सोचती हैं कि पहले काम बाद में खाना, तो ये भी कर लें ये भी कर लें, बस थोड़ा सा और थोड़ा सा और, यही सोच के मैं काम में लगी हुई थी। और कपड़े भी धुल गए हैं साथ ही साथ। पर एक प्रॉब्लम हो गई है, मैंने जैसे ही कपड़े धोए तो थोड़ी सी धूप थी। कपड़े मैंने थोड़ा सा लेट लगाई, क्योंकि मुझे पता आज मुझे जल्दी उठना था और मशीन लगानी थी। तो मेरा जो छोटे वाला पुत्र है, जैसे ही जिस दिन मैं मुझे मशीन लगानी होती है उस दिन मैं जल्दी उठती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह ही अच्छा लगता है काम निबट जाए। तो जिस दिन मैं मशीन लगाती हूँ मैं जल्दी उठती हूँ, उस दिन वो मुझसे भी पहले उठ जाता है। तो आज भी ऐसे हुआ कि वो मुझसे पहले मेरे साथ ही उठ गया था 6 बजे ही, इसलिए उसको संभालना भी था। तो उसको संभालते संभालते वो मेरे साथ ही चिपका रहता है, इधर उधर कहीं नहीं जाता। थोड़ा बहुत उसने टीवी देखा, थोड़ा बहुत बच्चों के साथ खेला। तो इतने में मैंने धो दिए कपड़े, और जैसे ही धोए कपड़े मैं हो गई थोड़ा लेट, और बारिश का मौसम हो गया। मुझे बड़ा ही दुख हुआ। फिर मैंने भगवान से प्रे करी, हे भगवान थोड़ी देर बस मेरे कपड़े सूख जाएं, एटलीस्ट थोड़ी सी हवा निकल जाए, थोड़े से फरेरे से हो जाए, ताकि मैं उनको उतार के अगर नीचे भी सुखाऊं तो कोई प्रॉब्लम ना हो। आई थिंक हल्के हल्के कपड़े तो सूख गए होंगे अब तक। अब मैं जाऊंगी उन्हें उतारूंगी और देखती हूँ बाहर मौसम कैसा है। वैसे तो बाहर देख के लग रहा है ऊपर वाले ने मेरी सुन ली कि नहीं हो रही बारिश। पीछे भिगो रखे हैं, ये देखिए मैंने भिगो रखे हैं राजमा, और ये हैं पहाड़ी राजमा। ये देखिए ये हैं पहाड़ी राजमा। ये एकदम छोटे छोटे, ये बहुत ही छोटे छोटे और गोल हैं। ये मुझे मेरी पड़ोसन ने, जो हमारी बहुत ही प्यारी पड़ोसन है, प्यारी सी दीदी हैं, उन्होंने लाके दिए थे। वो पहाड़ी हैं और उन्होंने मुझे बोला देखो दीपा, पहाड़ों के जो राजमा होते हैं इन्हें बना के देखना कैसे लगेंगे। मैंने कहा अरे वाह, पड़ोसी होने चाहिए। मेरे पड़ोसी तो बहुत अच्छे हैं कि खाने पीने का लेन देन किसी भी चीज़ का हो। जैसे कि दीदी आई थी तो मैंने फेशियल कराया, हालांकि मैं फेशियल लेके आई थी, लेकिन जो दीदी किट लाई थी पपाया की, तो मेरी बहन ने बोला कि ये जो पपाया की है ये ज़्यादा अच्छी है और गर्मी में ये सूटेबल भी है। तो दीदी ने बोला कि दीपा इसी में से करा लो। मैंने बोला नहीं नहीं दीदी, मैं किट लेके आई हूँ। और दीदी ने बोला कोई बात नहीं, ये वैसे भी बहुत कम यूज़ होती है, तो इसी में से करा लो। तो देखा मेरे पड़ोसी कितने काम आए मेरे। फाइनली कपड़े सूख गए हैं, ऊपर धूप नहीं है फिर भी देखिए कितना पसीना मुझे आ गया है, सारा सिंदूर मेल्ट होके नीचे आ गया है। बाप रे, हालत ख़राब हो गई। कपड़े तो सूख गए हैं, कुछ कपड़े सूख गए और कुछ अभी बाकी हैं छत पे, जिन्हें मैं पलट ही आई हूँ। अब वो भी सूख जाएंगे थैंक गॉड। ऊपर वाले से मैंने बोला था कि हे भोलेनाथ थोड़ी सी धूप कर दो, बस मेरे कपड़े सूख जाएं, उसके बाद चाहे भले ही बारिश कर देना। अभी तक तो बारिश नहीं हुई है, थैंक गॉड धूप निकल आई। कहते हैं ना सच्चे मन से कुछ मांगते हैं तो ज़रूर मिलता है। हालत हो गई ख़राब। मैंने तो बना के पी ली है कॉफ़ी, बच्चों को दी है आइसक्रीम, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। सारा दिन एसी में भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जब बिल आता है ना तो बड़ा झटका लगता है। हो गई है शाम, हमने राजमा उबालने रख दिया, और देखिए रियांश लाया है अपने लिए कुकी, और उसमें निकली है पिंक कलर की चॉकलेट। तो ये इतना खुश हो रहा है। कैसे निकलती है इसके अंदर चॉकलेट? इसके अंदर सीन से भरते हैं। इसके अंदर चॉकलेट कैसी निकलती है? बाकी बिस्किट में चॉकलेट, बाकी बिस्किट में निकलती है ब्राउन चॉकलेट, लेकिन इस बार निकली है इसमें शायद ये स्ट्रॉबेरी मिल्क चॉकलेट होगी। तो इतना खुश हो रहा है, ये बताओ। हम देख रहे हैं टीवी, क्योंकि मेरे पास है अभी आधा घंटा। नहीं मुझे नहीं खानी, तुम खाओ। मेरे पास है आधा घंटा, तो टीवी देख रहे हैं हम। ये देखिए ये ऐसे ही घूमता रहेगा। फिर आ गया, क्या हुआ? अब क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये इसको चाहिए टमाटर। ये देखिए इसको टमाटर बहुत पसंद है। ये लो टमाटर, ये अब खाएगा। जब तक ये टमाटर इसके हाथ में है तब तक ये मेरे पास में नहीं आएगा।
जैसे इसका टमाटर ख़त्म हो जाएगा ये फिर से आ जाएगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए, आप अगर अपने घर जाते हैं तो आप कितने दिन रुक, मतलब कितने दिन तक आपका दिल लगता है वहाँ पे, और कितने दिनों बाद आपका मन करता है नहीं नहीं अपने घर चलते हैं वापस, बस इतना ही बहुत है। हो गई है खाने की तैयारी। मैंने राजमा बहुत उबाला है ये, और इसका पानी भी ख़त्म हो गया है, ऑलमोस्ट इसका पानी ख़त्म हो गया है, सूख गया है बिल्कुल। और गर्मी, बाप रे इतनी गर्मी लग रही है, बार बार अंदर जाऊं तो फिर मुझे सर्दी गर्मी से बहुत थोड़े थोड़े दाने हो जाते हैं, इसलिए जब तक खाना बनेगा उसके थोड़ी देर तक यहीं मुझे रुकना पड़ेगा। ये देखिए राजमा दिखाती हूँ मैं कैसे हो गए। ये देखिए ये आके लिपट गया है मम्मा से, खुश हो रहा है, और अब ये मुझे खाना बनाने नहीं देगा। ऐसे ही मेरा खाना थोड़ा लेट हो जाता है, 7:30 हो रहे हैं, मैंने सोचा बना के रख देंगे, 8:30 बजे तक बन जाएगा। और ये यहाँ से वहाँ घूमते रहेंगे इधर से उधर, पर क्या करें, घर भी इन्हीं की वजह से है, सूनापन भी तो अच्छा नहीं लगता। और अभी तो देखिए मेरे कितने सारे कपड़े पड़े हैं ऊपर, प्रेस करने हैं मुझे, इनमें से कुछ कपड़े ऐसे ही फोल्ड करके रख दिए जाएंगे, और ज़्यादातर कपड़े प्रेस होने के लिए रखेंगे, ज़्यादातर कपड़े प्रेस होंगे, क्योंकि मालिक साहब के कपड़े हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन कर दिया था जब मैं अपने घर थी, मैंने बोला था कि मैं हफ्ता भर रह के आऊँगी अपने घर, लेकिन उन्होंने मुझे फ़ोन कर दिया आ जाइए जल्दी, कपड़े ख़त्म हो गए हैं ऑफिस के। और फिर जब मैं आई तो मुझसे बोल रहे अरे इतनी जल्दी आ गए। जब मैंने उन्हें बोला कि मुझे लेने आ जाओ, ठीक है संडे की आपकी छुट्टी है, तो बोल रहे थे अरे बड़ी जल्दी आ गई, तू तो कह रही थी कि हाँ 10 दिन रहूँगी, हफ्ता भर रहूँगी, बड़ी जल्दी आ गई। एक बात बताओ, जब आपने मुझे आदेश दे दिया तो मुझे तो आना ही पड़ता ना। तो मैंने बोला कपड़े तो आपके थे नहीं, इसलिए मुझे आना पड़ा। तो बोलने लगे कि मैं तो कपड़े खुद धो लेता। अरे अगर आप खुद धो लेते तो आप मुझे क्यों कहते। वैसे भी एक औरत का ना कुछ टाइम बाद जब बच्चे हो जाते हैं, मायके जाके भी ना ज़्यादा दिन दिल नहीं लगता, क्योंकि अपने घर की याद आती है, फिर वहाँ पे अनकंफर्टेबल लगने लगता है। हालांकि कुछ काम नहीं होता, खाना पीना सब साफ़ सफाई सब भाभी करती हैं, बस थोड़ा बहुत ही होता है। लेकिन खाते खाते भी बैठे बैठे खाकर भी तो हम मोटे हो जाते हैं। कहाँ वेट लूज़ करने की मुझे लगी थी, और अब देखो मेरा वेट फिर से बढ़ गया। शायद 1-1.5 किलो तो वेट मेरा बढ़ा ही होगा। ये देखो उदास होके बैठ गए, देखिए ऐसे ही घूमते रहेंगे। हाँ भाई कुछ खाने को नहीं मिला आपको? हाँ भाई क्या खाओगे बता दो, खाना बनाएं? आप बनाओगे खाना? आयांश ऊपर देखो, ये लो चीजी, खा लो। ये देखिए मुझे खाना बनाना है, और ये छोटे मालिक ये देखिए इधर से उधर ये ऐसे ही भागते रहेंगे। पूरा गेट खोल रखा है, इसीलिए मैंने एसी बंद कर दिया, क्योंकि पूरा दरवाज़ा खोल के जाता है। अब मैंने इसको फ़ोन नहीं, टीवी रियांश देख रहा है, तो अब ये इधर से उधर ऐसे ही घूमते रहेंगे। फ़िलहाल तो ये खेल रहा है और बार बार मेरे पास आता रहेगा। ये चेयर है, 6-7 साल से ये नायरा के बर्थडे पे आई थी चेयर, 2 चेयर है ऐसी, और दीदी की बेटी ने चेयर तोड़ दी। 6-7 साल से इतनी अच्छी चेयर थी और ये टूट गई। एक चेयर टूट गई और एक अभी बाकी है। ये देखिए मैंने इतना राजमा उबाला, ये इतनी सीटी आई है इसमें कि मेरे कुकर पे भी इसका रंग आ गया है और बिल्कुल पानी सूख गया। अगर 1-2 सीटी और आती तो ये जल जाता। ये देखिए ऐसे बने हैं वो राजमा, पहाड़ी राजमा जिन्हें बोलते हैं। इतने छोटे छोटे ये गोल इस तरह के बटन से राजमा है। ये देखिए थोड़ा मैंने मसालेदार बनाए थे, थोड़े से स्पाइसी मसालेदार बनाए थे, पर बहुत अच्छे लग रहे थे। हालांकि ये गले थोड़े लेट, लेकिन बहुत अच्छे बन रहे थे। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें।